लॉजिकल बात नहीं है। हम लोग अपनी कार्रवाई करने गए थे, उसी दिन हम लोग और एक दो जगह उसी गांव में छापामारी किए हैं और दिन के समय था और हम सबके सामने की घटना है, उसमें छेड़ने वाले हम लोग उस दिन और एक जगह छापामारी कर रहे थे। हमारे साथ 3 चौकीदार थे, एक महिला सिपाही के अंदर दारू नहीं मिला था। महिला के घर के अंदर एक दारू का शीशी में कोई लिक्विड रखा हुआ था जिसमें से शराब की बू नहीं आ रही थी, लेकिन वो दारू का ही शीशी था, वही हम लोग बरामद किए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा साहू, आप देख रहे हैं कृष्णा ऑलराउंडर न्यूज। अभी हमें नौतन विधानसभा के बैरिया थाना में यहाँ पे एक महिला द्वारा आरोप लगाया जा रहा है थाना प्रभारी दुष्यंत कुमार सिंह जी को। आइए हम इनसे बात करते हैं, क्या मैटर है, क्यों महिला इनको आरोप लगा रही है छेड़खानी का, क्या मैटर है सर, कैसे क्या हुआ? 24 तारीख की घटना है। हम लोगों को सूचना मिला कि दिलीप सहनी नाम के एक आदमी है जिनके घर में शराब बिकता है, शराब बेचते हैं, और उनका बैकग्राउंड भी था कि वो जाली करेंसी के मामला में जेल जा चुके थे। जंगल के किनारे उनका घर था कि उनके यहाँ शराब बिक रहा है, लोग वहाँ जाके पीते हैं, छापामारी करना है। इसी सिलसिला में हम लोग दल बल के साथ वहाँ गए, और जब वहाँ गए तो पहले तो उनके फैमिली वालों लोग काफ़ी कोऑपरेट किया कि ठीक है सर, सर्च कर लीजिए। सर्च में उनके घर से अंदर से तो कोई शराब का शीशी नहीं मिला, लेकिन घर के ठीक आसपास में 10-11 खाली शीशियाँ मिली शराब की। जब उसके बारे में हम लोग उनसे पूछना चाहे कि भाई ये शीशी क्यों यहाँ आपके घर के आसपास में पड़ा हुआ है, इस बात पर वो आग बबूला हो गए कि आप ही लोग इसको हमको फंसाने के लिए, हमको टॉर्चर करने के लिए, गांव के लोग हम लोग के पीछे पड़ा हुआ है, वही लोग फेंका होगा, षड्यंत्र की तरह हम लोगों को फंसाया जा रहा है। इस पर हम लोगों ने बोला कि भाई ठीक है, इसका हम लोग जांच पड़ताल करेंगे। इसी पर वो तुम तड़ाका पर चली आई कि पुलिस वाले हमको जान के तंग करते हैं, हमारे घर में पहले भी रेड हुआ है, एक बार हमारे पति जेल चले गए, इसका ये मतलब थोड़े हुआ कि हम लोग रोज़ रोज़ यही काम कर रहे हैं। इसी पर तुम तड़ाका करने लगी, गाली गलौज पर चली आई, हम लोग डांट उठ कर चले आए। महिला द्वारा आरोप लगाया गया है कि आप छेड़े हैं, ये इसका कोई मतलब नहीं, ये लॉजिकल बात नहीं है। हम लोग अपनी कार्रवाई करने गए थे, उसी दिन हम लोग और एक दो जगह उसी गांव में छापामारी किए हैं और दिन के समय था और हम सबके सामने की घटना है, उसमें छेड़ने वाली कोई बात सही नहीं है। छापेमारी में कितने लोग गया था आपके साथ? हमारे साथ हम लोग उस दिन और एक जगह छापामारी कर रहे थे। हमारे साथ 3 चौकीदार थे, एक महिला सिपाही थी और स्वयं हम थे। महिला सिपाही का क्या नाम है? विभा कुमारी, महिला सिपाही विभा कुमारी गई थी मेरे साथ। उस महिला के घर में क्या दारू मिल पाया? नहीं, महिला के घर के अंदर दारू नहीं मिला था। महिला के घर के अंदर एक दारू का शीशी में कोई लिक्विड रखा हुआ था जिसमें से शराब की बू नहीं आ रही थी, लेकिन वो दारू का ही शीशी था, वही हम लोग बरामद किए। और घर के बाहर से 10-11 खाली शीशियाँ मिली थी। वहाँ पे एक मुर्गा जो काटता है, मुर्गा वाला से आप लाइसेंस मांगे थे क्या? वहाँ से कुछ दूरी पर वहाँ की भी सूचना थी कि वहाँ भी लोग बैठ के शराब पीते हैं और जुआ खेलते हैं। जब हम लोग मुर्गा वाले के पास गए तो कुछ लोग हम लोग को देखकर भाग गए जो वहाँ पर ताश खेल रहे थे। जो मुर्गे वाले से पूछे कि भाई आपके यहाँ आसपास में तो कोई दुकान नहीं है, यहाँ पर बैठ के लोग को क्यों ताश खिलवाते हैं, आप खाली अब चिकन बेचिए। तो वो बोलने लगे कि कहाँ कोई ताश खेलता है, जबकि सामने ही ताश रखा हुआ था। फिर और एक दो ग्रामीण इकट्ठे हो गए, वो लोग बोले कि हाँ सर अब यहाँ कोई ताश वोश नहीं खेलेगा, और वो लोग फाड़ उड़ के ताश फेंक दिया। इसी पर हमने मुर्गा वाला से कहा था कि आप यहाँ पर एक दुकान चला रहे हैं और आप ही के दुकान के पास लोग आके जुआ या ताश खेल रहे हैं, तो आपको ये सब नहीं कीजिए, वो लोग किसी दिन आपको फंसा देगा, इसी तरह से जुआ खेलेगा। और उसी में हम उससे पूछे थे कि अगर यदि आपको प्रॉपरली दुकान चलाना है तो आप लोगों को लाइसेंस वगैरह रखना चाहिए। एकांत में आप दुकान खोले हुए हैं और यहीं पर लोग बैठ के ताश खेल रहा है, तो ये ठीक बात नहीं रहेगा। आप सेफ रहिएगा अगर यदि सब लाइसेंस वगैरह आपके पास रहेगा तो। महिला के घर में कौन कौन था? महिला घर में महिला थी, एक छोटा सा उनका बच्चा था। और हम लोग जब वहाँ गए तो एक आदमी वहाँ से हम लोग के गाड़ी पहुँचने के पहले ही भागा। अब पता नहीं, वो हो सकता है उनके हस्बैंड हो या कोई और हो, मे भी कोई कस्टमर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम बोल नहीं सकते हैं। एक आदमी चूँकि पास ही में जंगल है, जंगल की तरफ भाग गया। उनके पति के ऊपर और कोई FIR दर्ज हुआ था क्या पूर्व में? उनके पति पर दर्ज हुआ था फेक करेंसी का। उनके घर में से जाली नोट मिला था जिसमें वो अरेस्ट हुए थे, वो जेल गए थे। और वो लोग वहाँ के निवासी भी नहीं हैं, किसी दूसरे थाना क्षेत्र के हैं और वहाँ एकांत में आके एक घर बना के रहते हैं। उनके घर में एक तहखाना भी है, जो कि पहले भी हमारे वरीय अधिकारी के द्वारा उनके यहाँ रात में 2 घंटे तक छापामारी हुई थी, जाली नोट से संबंधित और हथियार के साथ संबंधित इस तरह का। इसी बात का उनको चिढ़ था कि हमारे यहाँ ही पुलिस बार बार रेड क्यों करती है। महिला द्वारा आरोप लगाया गया था दरोगा जी पर, और दरोगा जी बोल रहे हैं कि ऐसा हम कुछ नहीं किए हैं। आप देखते रहिए कृष्णा ऑलराउंडर न्यूज। जय हिंद, जय भारत।